वेलकम टू इजी स्टेनो। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए हुए चुनाव में तस्वीर साफ हो चुकी है और अब द्रौपदी मुर्मू इस पद पर चुने जाने के साथ ही पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के तौर पर जानी जाएंगी। मतों की गिनती के बाद जैसा नतीजा सामने आया उससे साफ है कि द्रौपदी मुर्मू का पक्ष हर स्तर पर भारी रहा। हालांकि उनके प्रतिद्वंदी के रूप में यशवंत सिन्हा ने इस लड़ाई में टक्कर देने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने अपने स्तर पर अलग अलग राज्यों और राजनीतिक दलों से संपर्क में कोई कमी नहीं छोड़ी। पहले ही द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में एक तरफा रुख दिखने के बावजूद यशवंत सिन्हा ने अंतरात्मा की आवाज का हवाला देकर वोट देने की अपील की थी। इसके अलावा उन्हें क्रॉस वोटिंग की भी उम्मीद थी, मगर आखिरकार उनके पक्ष में अपेक्षित मत नहीं आ सके। इसके समानांतर द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने पक्ष में स्पष्ट समर्थन के बावजूद वोट के लिए व्यापक पैमाने पर राजनीतिक दलों और नेताओं से संपर्क किया। अब इस सब का असर उनकी जीत के रूप में सामने है। यो मतगणना के दूसरे चक्र के बाद ही यह स्पष्ट हो गया था कि नतीजा द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में आने जा रहा है, मगर तीसरे चक्र की मतगणना में राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी 50% वोट हासिल कर लेने के बाद उनकी जीत की घोषणा हो गई। द्रौपदी मुर्मू को भाजपा नित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपनी ओर से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया था और उन्हें कुल 27 पार्टियों का समर्थन प्राप्त था। इस समर्थन के बूते उनके पास 6.5 लाख मूल्य से ज्यादा के वोट पहले ही हासिल थे, जो जीत के लिए जरूरी संख्या से ज्यादा थे। लेकिन चुनाव के बाद ऐसी खबरें भी सामने आई कि उनके पक्ष में कई अन्य पार्टियों के प्रतिनिधियों ने भी क्रॉस वोटिंग की, यानी राजग उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने अपने पक्ष में जरूरी वोट होने के अलावा एक तरह से अन्य दलों से जुड़े प्रतिनिधियों का भी समर्थन हासिल किया। इससे एक अच्छा और सकारात्मक राजनीति का संकेत इसलिए भी कहा जा सकता है कि देश की प्रथम नागरिक के रूप में उन्हें व्यापक स्तर पर सभी वर्गों का समर्थन मिला। हालांकि यशवंत सिन्हा के रूप में उनके सामने विपक्ष की ओर से एक प्रतिद्वंदी का होना भी लोकतांत्रिक खूबसूरती का परिचायक रहा, जिन्होंने अपनी ओर से मैदान में अपनी उपस्थिति बनाए रखी। अब नतीजों की घोषणा के बाद अगले कुछ दिनों में राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन इस चुनाव की
अहमियत विशेष रूप से दर्ज की जाएगी। दरअसल इस चुनाव पर समूचे देश में नजर इसलिए भी थी कि क्या चुनाव के बाद देश में राष्ट्रपति पद पर पहली बार एक आदिवासी महिला का चुनाव हो सकेगा।